हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आप सभी के सभी लोग कैसे हैं। आई होप आप सभी के सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे अपनी, जैसे कि हमारा वादा हुआ था एक दूसरे के साथ कि हम आपको कंटेंट ढंग से प्रोवाइड करते रहेंगे और आप साथ साथ मेरे पढ़ाई करते रहेंगे। जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ वो तो पढ़ना ही पढ़ना है, पर साथ साथ अपने घर से भी पढ़ना है। ठीक है, तो वेलकम टू अवर एस एस सी अड्डा चैनल। और आज जो हम देखने वाले हैं, आपको पता ही है ऑलरेडी, मैं परसेंटेज की कुछ वीडियोस देख चुका हूँ। और हमने कल स्टार्ट किया था कुछ लास्ट के कुछ पार्ट में ना, वीडियो के लास्ट में मैंने क्या किया था, इलेक्शन के कुछ क्वेश्चंस कराए थे। तो इलेक्शन के क्वेश्चंस जो अभी हैं, जो वैसे नॉर्मल क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बेसिस क्वेश्चन, वो वाले कराऊंगा। और जो 2022 के हमारे पास अभी जो गया है दिसंबर में 2 से लेकर 13 तारीख तक, उसके जो क्वेश्चन होंगे इलेक्शन के, वो भी मैं आज कराऊंगा। ठीक है, तो वो कंटेंट बहुत अच्छे मिलने वाला है। बस आप क्या कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, जो भी बच्चे आप लोगों के साथ पढ़ रहे हैं उनको पता चलना चाहिए कि इस टाइप का कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, चलिए। हाँ, एक काम और करना आप सभी के सभी लोग, आपको ऐप डाउनलोड कर लेनी है। ऐप लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा होगा, लिंक मेरा होगा, उस लिंक से आगे क्या करना है, ब्लू कलर का होगा लिंक, वहां से आगे आपको ऐप डाउनलोड कर लेनी है। काफी अच्छा फील होगा। क्यों अच्छा फील होगा? क्योंकि एक तो नोटिफिकेशन आती रहेगी आप लोगों के पास। ठीक है, स्टडी मटेरियल आपको वहां मिल जाएगा, करंट अफेयर्स मिल जाएंगे डेली के, जॉब अलर्ट्स आपको, जो कुछ जॉब्स आपको पता नहीं चलती वो पता लग जाएंगे, क्विजेज हैं, सब्जेक्ट वाइज क्विज है, मैगजीन्स हैं, वीडियोज हैं, पावर कैप्सूल्स जो आप यूज कर सकते हो एट द एंड ऑफ द डे। ठीक है, एग्जाम में जाने से पहले। ठीक है, तो ये सब कुछ प्रोवाइड करते हैं। साथ साथ आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो कर ही लेंगे, लाइक तो करके और शेयर जरूर कर लेना। ठीक है, बात समझ में आ गई है? क्लियर? और आप जाके यहाँ पर एसएससी के महापैक है वो भी खरीद सकते हैं अगर आपको अच्छा फील होता है तो अब आते हैं डायरेक्ट अपनी बात पे। देखो, सभी के सभी बच्चे एक बात ध्यान रखेंगे, आपके अगर अप एंड डाउन आ रहे हैं, तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कुछ बच्चों को, फिर से मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपकी लाइफ में अप एंड डाउन आ रहे हैं तो आप खुद सोचिए अप एंड डाउन किसकी लाइफ में आते हैं। अगर किसी स्टोरी को, किसी मूवी को आप देख रहे हैं और वो मूवी बहुत मोनोटनस जा रही है, उसकी लाइफ में सब कुछ अच्छा है, तो आप मूवी क्यों देखने जाएंगे? मसाला तो तब आता है ना लाइफ में, जब उसकी लाइफ में बहुत ज्यादा गड़बड़ चल रही है और वो सब कुछ आउटकम देखते हुए, सब कुछ देखते हुए वहां से उबर के वो ऊपर आ जाए। ऊपर कैसे आएगा वो? भाई ऊपर तभी तो आएगा जब उन स्थितियों से लड़ेगा और आपको भी अच्छा लगेगा देखने में। तो अगर आपको स्क्रीन पर एक ऐसा हीरो चाहिए जो सब मुसीबतों से लड़कर जीतता हो, तो आप भी तो अपनी लाइफ के हीरो हैं। तो आप भी तो आप क्या करेंगे, आप लड़ेंगे उन सभी सिचुएशन से जो आपको डाउन फील करा रही हैं, और फिर एक विनर आके विनर बनोगे आप। ठीक, तो ये विनर कैसे बनोगे? आप बहुत ज्यादा मेहनत करोगे, आप लेजी नहीं, आपका हीरो लेजी नहीं हो सकता, तो आप कैसे लेजी हो सकते हो? ठीक है, आपका हीरो जो एक्शन भी करता है, तो आप भी एक्शन में रहिए और डेली डेली पढ़ाई करते रहिए। क्लियर है? तो आपका हीरो बाद में मजे भी करता है, खुश भी होता है, सब हैप्पी एंडिंग होती है, तो आपके साथ भी हैप्पी एंडिंग होगी अगर आप सभी के सभी स्ट्रगल करते रहेंगे और साथ साथ सभी फेसेस को देखेंगे। तो घबराना नहीं है, साथ साथ चलते रहिए और आपका एग्जाम बिल्कुल क्लियर होगा। ठीक है, तो इसी नोट के साथ मैं स्टार्ट करता हूँ आज की क्लास अपनी। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको, काफी कुछ तो पढ़ा ही चुका हूँ। ये तो हो चुका था, ये ठीक ठीक ठीक, ये भी हो चुका है। और शायद देखते हैं कहाँ तक हमने कर लिया है। ठीक, ये तो नहीं हुआ, शायद ये भी नहीं हुआ है, और ये भी नहीं हुआ है। आइए यहीं से स्टार्ट करते हैं। और ये वाला हो गया है। ठीक है, इससे स्टार्ट करते हैं। कल हमने यहीं छोड़ा था पिछली वाली क्लास में, और हम यहीं से स्टार्ट करेंगे इलेक्शन का क्वेश्चन। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए सभी के सभी, एक बार सभी के सभी इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2%, दो आदमी हैं पार्टिसिपेटेड इन इलेक्शन, एक इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। 10% वोटर्स क्या होते हैं, जो कास्ट वोट करते ही नहीं है। अगर वो वोट कास्ट नहीं करते, लेट्स सपोज हमारे पास वोटर्स कितने हैं, एक्स वोटर्स हैं, अगर 10% हमारे पास वोट कास्ट ही नहीं करते, तो 10% को कास्ट नहीं करते, तो कास्ट कितने करते हैं, 90% वोटर्स क्या करते हैं, वोट कास्ट करते हैं। तो 90% वोटर्स कास्ट करते हैं, इन लोगों ने कास्ट किया है वो। ठीक है, उसके बाद उसने क्या बोला हुआ है, एंड फ्रॉम रिमेनिंग 10% क्या है, इनवैलिड है। और जो बच गए, जो ये बचे हुए हैं, इनमें से 10% क्या है, इनवैलिड है। अगर 10% इनवैलिड है तो बचे कितने वैलिड, वैलिड कितने बचे, 9/10। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास वैलिड आ जाएंगे, ये सारे के सारे हमारे पास वैलिड है। आगे क्या बोला, विनर गेट 70% एंड वोन बाय 7290। अब आप खुद ही बताइए, विनर को 70% मिलते हैं वैलिड के, तो लूजर को कितने मिलेंगे, 30% मिलेंगे। और आपको दिख ही रहा है कितने वोट से जीत जाएगा, कितने वोट से जीत जाएगा, 40% वोट से ये क्या करेगा, जीत जाएगा। और कितने वोट से जीता है वो बता रखा है उसने, 7290। पर ये जो 40% वोट से जीता है, कौन से 40% है, वैलिड वोट्स के 40% है। तो ये वैलिड वोट्स है हमारे पास, इसका 40%, 40% कितना होता है, 2/5। ठीक है, और उसकी वैल्यू क्या रखी है, 7290। ठीक, बात समझ में आ गई है। चलिए
आगे सॉल्व करते हैं इसको। वैसे 9 से आप आराम से काट सकते हो, 9 टू 8 जा 9 1 जा, आगे 9 से काट सकते हो फिर से। ठीक है, कितना आएगा, 9 से काटो 90 आएगा, 2 से काटोगे तो ये 45 बन जाएगा। और कुछ कट रहा है क्या, चलो और कुछ नहीं कट रहा। ये नीचे 500 है तो 500 ऊपर जाएगा तो 45 इंटू 500 एक्स की वैल्यू आ जाएगी जो हमारे पास टोटल है। तो 0 0 5 5 25 2 5 5 22 2 5 0 0 क्या ऑप्शन में है, बिल्कुल है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि उसने पूछा क्या है, टोटल नंबर ऑफ वोट्स, दैट मींस एक्स की वैल्यू पूछी है। बात समझ में आ गई है सभी लोगों को, क्या ये वाली बात क्लियर है आप लोगों को? बहुत ही इजी क्वेश्चन था, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था। मैं तो बेसिक से, भैया देखो कैलकुलेशन अपनी अच्छी रखो तो आप बेसिक से भी क्वेश्चंस कर सकते हो, आराम से बेसिक से क्वेश्चन कर सकते हो। अगर आपकी कैलकुलेशन क्या हुई, अच्छी हुई, तो आप आराम से कर सकते हो। आगे बढ़ जाए, एक बार क्वेश्चन देख लीजिए जरा, अगले वाला क्वेश्चन देख लीजिए सभी के सभी। इस वाले क्वेश्चन को देखिए सभी के सभी जरा, क्या कह रहा है, पढ़ लिया? एक इलेक्शन है विलेज में, उसमें 75% वोटर्स जो है वोटेड आउट, ठीक है, वो 75% वोट करते हैं, ठीक है, 75% वोट करते हैं। लेट्स सपोज टोटल कितने एक्स है, 75% वोट करते हैं, 75% कितना होता है, 3/4 होता है, आप लोगों को पता ही है, ठीक है। आउट ऑफ इट, जिनमें से 2% क्या हो गए, इनवैलिड। अब इतने वोट करते हैं, 2% अगर इनवैलिड हो गए तो बचे कितने, वैलिड कितने हैं, इसके 98% है, तो 98% क्या होंगे, वैलिड होंगे। चलिए, वन कैंडिडेट गॉट, एक इसको इतना मिलता है जो कि क्या है, 80% है किसका, वैलिड वोट्स का, ये वैलिड वोट्स है हमारे पास, इसका 80% है क्या, ये, तो हमारे पास इसका 80% कितना होगा, 4/5 होगा, ठीक है, 4/5 होगा, और उसको इतना मिला है, ये किसके बराबर होगा, 14700 के बराबर होगा, क्योंकि वैलिड वोट्स का 80% दे रखा है, 14700, ठीक है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स, टोटल नंबर ऑफ वोट्स निकालने वाले एक्स की वैल्यू निकाल लिए। आगे देखते हैं, एक कट जाएगा 7 से, 7 बन जा, 7 4 जा, ये 7 2 जा, 7 1 जा, आगे 0 0, 7 2 जा, 7 3 जा, और आगे 0 0, 2 से काट सकता है 150, मैं आराम से बहुत बेसिक से काट के दिखा रहा हूं आपको। अच्छा, और क्या, देखो 3 से कट जाएगा, 3 से 50 आ जाएगा, चलो ठीक है, 4 से 4 कट जाएगा, ये 500 ऊपर जाएगा, तो 500 इंटू 50 कितना आएगा, आप खुद बताओ, 500 इंटू 50 कितना आएगा, आप लोगों को वैसे पता है बट बता देता हूँ, 25,000, तो हमारे पास आंसर आएगा 25,000। यस, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, आप लोगों को क्वेश्चन दिख गया क्या है इसका आंसर, कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों को इसके रिगार्डिंग? ठीक है, बहुत आराम से काटा है मैंने, बिल्कुल बच्चों की तरह, आपको समझ में भी आ गया होगा कि कैसे हुआ है वाला क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए, अगले वाला एक बार रीड कीजिए इस वाले क्वेश्चन को, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अभी मैं आपको प्रीवियस वाले क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा, अभी आएंगे इसमें प्रीवियस क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए क्या कह रहा है, इन एन इलेक्शन, एक इलेक्शन में बिटवीन टू कैंडिडेट्स, दो कैंडिडेट्स हैं, 20% वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स, ठीक है, 20% लोगों ने कास्ट ही नहीं किया। अब एक बार बताओ, टोटल वोटर्स लेट्स सपोज कितने, एक्स है, एक्स वोटर्स है हमारे पास, 20% ने अगर वोट ही कास्ट नहीं किया तो हमारे पास बचे कितने, 80%, तो 80% कितना होता है, 4/5 होता है, इन लोगों ने कास्ट किया वोट, चलो ठीक है। अब जिन लोगों ने कास्ट किया वोट उसमें से वैलिड और इनवैलिड भी होंगे, जो कि क्वेश्चन में दे रखा है, तो हमारे पास 600 क्या है, बिकम्स इनवैलिड, ठीक है। जिन्होंने वोट दिया उनमें से 600 क्या हो गए, इनवैलिड हो गए, तो 600 इनवैलिड हो गए, देखो यहाँ नंबर की टर्म्स में दे रखा है तो नंबर की टर्म्स में लिखेंगे, ये हमारे पास क्या हो गए, वैलिड वोट्स आ गए। अगर हमने इनवैलिड हटा दिए तो ये हमारे पास सारे के सारे क्या आ गए, वैलिड आ गए, ये वैलिड वोट्स है। अच्छा, फिर क्या कह रहा है, अब वैलिड में से ही लूजर और विनर चुना जाएगा, लूजर गेट्स 25% ऑफ द वैलिड वोट्स, लूजर को, जो हमारे पास हारने वाला है, उसको 25% वोट्स मिलते हैं, और जो जीतने वाला है वो 1500 वोट से क्या करता है, जीत जाता है, ठीक, 1500 वोट से जीत जाता है। आप खुद ही बताओ, अगर लूजर को 25% मिल रहे हैं तो विनर को कितने मिलेंगे, 75%, बात समझ में आई है। और विनर कितने वोट से जीत जाएगा, 50% वोट से जीत जाएगा, 50% किसका, वैलिड वोट्स का, तो वैलिड वोट्स का 50% इतने वोट से जीत जाएगा, और कितने हैं, 1500 के बराबर है, चलो ठीक है, ये 2 ऊपर जाएगा, 3000 बन जाएगा, 600 इधर माइनस में उधर प्लस में चला जाएगा, तो ये 3600 बन जाएगा, ठीक है। किसके बराबर है, 4x/5 के, 4x/5 के बराबर है, 4 से कटेगा 900 आएगा, और 900 ये 5 है, 900 इंटू 5 एक्स वैल्यू क्योंकि 900 इंटू 5 कितना होता है, 4500 होता है। आई होप आपको दिख रहा होगा, 900 इंटू 5 4500, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्या ये वाली बात समझ में आ गई आप लोगों को, ठीक है। 900 इंटू 5 कितना होता है, 4500 होता है, ठीक। चलिए
आई होप आपको वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट था नहीं इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक, टाइम हम अपना वेस्ट करेंगे नहीं, क्वेश्चन के लिए पूरा टाइम देंगे, पर इसके अलावा और कोई फालतू बात नहीं करेंगे, क्योंकि भैया सीजीएल है, मजाक नहीं है। सीरियसली पढ़ोगे क्वेश्चन इतने डिफिकल्ट नहीं आते, बट हाँ कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए। आप लोगों को पता है कैलकुलेशन मैटर करती है आपके एग्जाम में, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, ओके, और आप बस लगे रहना, एग्जाम तो भैया इस बार क्लियर करके ही जाएंगे चाहे कुछ हो जाए। हाँ भाई, 2% दो आदमी है, इन इलेक्शन दो आदमी है, 20% वोट जो हो गए वो क्या हो गए, इनवैलिड हो गए, 20% वोट इनवैलिड हो गए। चलो ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास लेट्स सपोज कितने वोट्स, अच्छा टोटल नंबर ऑफ वोट्स दे रखे हैं इसने, टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने हैं, 7500 हैं, तो 7500 भी हमारे पास क्या है, टोटल नंबर ऑफ वोट्स है। इसमें से 20% क्या हो गए, इनवैलिड हो गए। 20% अगर इनवैलिड हो गए तो वैलिड कितने हैं, 80%, मतलब 4/5। 7500 का 80%, 4/5, 80% आपको पता ही है 4/5 होता है। इतने हमारे पास क्या है, वैलिड है। अच्छा, वैलिड वोट्स का कितना परसेंट, 55% मिलता है एक आदमी को। अरे भैया एक आदमी को वैलिड वोट्स का 55% मिलता है, तो दूसरे को कितना मिलेगा, 45% मिलेगा, है ना। अगर एक को 55 मिलता है तो दूसरे को 45 मिलेगा। उसने बोला फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स, टोटल नंबर ऑफ वोट्स बताने दैट क्या, जो अदर कैंडिडेट गॉट, जो दूसरा कैंडिडेट को मिलता है। अदर कैंडिडेट आपको पता ही है 45%, और 45% किसका, वैलिड वोट्स का। वैलिड वोट्स का 45%, क्लियर। अच्छा, किसके बराबर है वो आपको निकालना है, वो निकल जाएगा आपका। 0 से 0 कट गया, 5 से आप देख ही रहो 15 कट गया, 15 चौके कितना होता है, 60 होता है, इंटू 45। अच्छा, 6 से आप करेंगे 6 5 30, 6 4 24, 24 3 27, तो आंसर आ जाएगा आपका 2700। क्लियर है। आई होप आपको ये वाली बात समझ में आई होगी। क्वेश्चन मैंने कैसे किया, बहुत ही सिंपल था, बेसिक रूल था। हम तो भैया क्वेश्चन को ब्रेक करके ही पढ़ते हैं, ऐसे पूरा क्वेश्चन एक साथ नहीं पढ़ते। पूरा क्वेश्चन अगर एक साथ पढ़ेंगे तो एक साथ तो पूरा खाना भी नहीं खाया जाता है, ठीक है। हम हजम नहीं कर पाते हैं, उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते, तो ये कैसे पढ़ सकते हैं, है ना। तो मैं क्वेश्चन को ब्रेक करके पढ़ता हूँ, जो भी हमारे पास अर्थमेटिक क्वेश्चन होते हैं आप भी ब्रेक करके पढ़ना, ठीक है। चलिए, हाँ भाई देखिए, इन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स, दो कैंडिडेट है हमारे पास, आपको पता ही है, दिख रहा है, दो कैंडिडेट के बीच में इलेक्शन होगा, 3 के बारे में भी देखेंगे। अगर हमारे पास 11.11% वोटर्स जो हैं वो पार्टिसिपेट ही नहीं करते हैं। अब आपको पता होगा 11.11% की वैल्यू कितनी होती है, 1/9 होती है। 11.11% की वैल्यू कितनी होती है, 1/9 होती है, ठीक, 1/9 होती है, ठीक। इन्होंने वोट वो नहीं किया। लेट्स सपोज टोटल वोटर्स कितने, x है, 9 में से एक बंदे ने क्या किया, पार्टिसिपेट ही नहीं किया, तो पार्टिसिपेट कितने बंदों ने किया, 8/9 बंदों ने किया x के। अच्छा, 9 में से एक ने नहीं किया, तो 9 में से 8 लोगों ने किया, ठीक है। इतने लोगों ने पार्टिसिपेट किया, इतना पता लग गया। एंड क्या है, 12.5% क्या हो गए, इनवैलिड हो गए। अब भैया इनवैलिड तो किसमें से होंगे, जो देने गए होंगे, और देने कौन गए, इतने लोग देने गए हैं। इसमें 12.5% क्या हो गए, इनवैलिड। 12.5% कितना होता है, 1/8। 8 में से अगर एक क्या हो गया, इनवैलिड हो गया, तो भैया वैलिड कितना बचेगा, 8 में से 7, ये हमारे पास वैलिड आ गया। चलो ठीक है, लूजर जो है हमारे पास, अच्छा लूजर और विनर किस में से चुने जाएंगे, वैलिड में से। देखो वैलिड में से ही चुने जाने हैं, इनवैलिड होंगे तो पक्का वैलिड में से ही हमारे पास लूजर और विनर चुने जाएगा। और लूजर और विनर, तो हमारे पास लूजर को 40% मिलता है टोटल वैलिड वोट्स का, ठीक, ओके, और इतने वोट से हार जाता है। तो आप खुद देखिए, 40% लूजर को मिलता है, तो 60% किसको मिलेगा, विनर को मिलेगा वैलिड वोट्स का। और कितने वोट से हमारे पास जीत जाएगा, 20% वोट से जीत जाएगा। 20% किसका, वैलिड का। तो वैलिड का 20% कितना होता है, 1/5, ये वैलिड है हमारे पास। इसका 20% कितना है, 7000। बहुत ही आंसर इजी आ गया है ना। कैलकुलेशन में तुम चीते हो सारे के सारे, 8 से 8 काट देंगे, 7 से 1000 आ जाएगा ये, ठीक है। अच्छा, 9 पंजे 45, 45 हो जाएगा, तो 45,000 आ जाएगा। और आपको पता है मैं क्या पूछा है, टोटल नंबर ऑफ हमसे क्या पूछा है, वोट्स पूछा है, तो 45,000 इज द राइट आंसर। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई लोग, समझ में आ गया है। चलो अगला क्वेश्चन, इसको देखिए, पढ़िए जरा इसको, एक बार आराम से पढ़ लीजिए। दो आदमी हैं, पार्टिसिपेट करते हैं किसी इलेक्शन में। 30% वोटर्स जो हैं वोटेड फॉर कैंडिडेट पी, ठीक है, कैंडिडेट पी के लिए वोट करते हैं। और 60% जो बचे हुए के रिमेनिंग के 60% है वो किसके लिए करते हैं, क्यू के लिए करते हैं, ठीक। और रिमेनिंग जो है वो क्या है, एलिजिबल ही नहीं है, मान्य ही नहीं है, ठीक।
डिफरेंस जो है हमारे पास ऑफ दो, जो इन्होंने वोट किया है पी के लिए और जिन्होंने वोट ही नहीं किया, उनका डिफरेंस कितना दे रखा है, 1600 दे रखा है। तो कितने इंडिविजुअल्स हैं जो कि एलिजिबल थे फॉर कास्टिंग वोट इन द इलेक्शन, कितने वोटर्स थे जो एलिजिबल थे फॉर कास्टिंग द वोट। ओके, कुछ क्योंकि उसमें से कुछ नॉन एलिजिबल भी थे ना। ठीक, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, लेट्स सपोज हमारे पास वोटर्स कितने हैं, 100 है। ठीक, 100 में से कितने वोट किए पी के लिए, 30% किए, बचे हुए कितने हैं 70। इस 70 का कितना परसेंट, 60% किसको किया है, क्यू के लिए। इस 70 का जरा 60% निकालेंगे तो 60 इंटू 70 कितना होगा, 42 आएगा। अगर आप इसका निकालेंगे 70 का 60%, 7 से 42, 42 बचे हुए कितने हैं भैया हमारे पास, 28। अब ये तो किसको किया है, पी को किया है, ये किसको किया है, क्यू को किया है, और ये किसी को भी नहीं किया है। और हमारे पास जो पी को किया है और जो किसी को भी नहीं किया, उनका डिफरेंस हमें बता रखा है। पी को और जो इनका डिफरेंस है, जिन्होंने नहीं किया देखो दे रखा है, जिन्होंने पी को डिफरेंस पूछता रखा है कितना है, 1600 है। 30 और 28 का डिफरेंस कितना है, 2, तो 2 की वैल्यू कितनी है, 1600। तो एक की वैल्यू कितनी होगी, 800। हमें कौन से नंबर बताने हैं जो एलिजिबल हैं, एलिजिबल कितने हैं, ये 30 एलिजिबल हैं और ये 42 एलिजिबल हैं, ये तो एलिजिबल ही नहीं है। तो 30 और 42 कितने होते हैं, 72, 72। तो एक की वैल्यू अगर 800 है तो 72 की वैल्यू कितनी होगी, 72 इंटू 800। ये क्या हो रहा है, गायब क्यों जा रहा है, 0 0 16 56 5760 57600। ठीक, आई होप आपको समझ में आया होगा। ऑप्शन इज डी, ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई क्या ये वाली बात समझ में आ गई है, छोड़ना नहीं है बस यार, ऐसे लगे रहना है। ठीक है, इलेक्शन क्वेश्चन इस बार बहुत पूछे गए आपके, इसलिए मैं इलेक्शन क्वेश्चंस करा भी रहा हूँ। इलेक्शन क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत पूछे गए इस बार, 22 की जो टीयर 1 हुआ है, अभी आएंगे वाले क्वेश्चन अपनी आंखों से देख लेना कि हम देखो हम बिल्कुल सच बोल रहे हैं, और अपने आप भी सर्च करके देखना, आपको इलेक्शन क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक, वैसे आते ही हैं इलेक्शन क्वेश्चन, बट फिर भी इस बार भी आए हैं, काफी आए हैं। चलिए देखो आपके सामने आ गया टीयर 1 क्वेश्चन, आपके सामने सीजीएल 2022 का टीयर 1 का क्वेश्चन आ चुका है। आप इस क्वेश्चन को आराम से पढ़िएगा। क्या कह रहा है, कहता है हमारे पास राजू, रवि और अशोक हैं, एक इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करते। देखो मैंने कहा था 3 बंदों का इलेक्शन आएगा, आ गया। और एग्जाम में पूछा गया 5% क्या है, इनवैलिड है। राजू जो है 30% वोट क्या करता है, हमारे पास 30% मिलते हैं उसे। रवि को 32% मिलते हैं टोटल में से, ठीक है। और जो विनर है वो 5136 वोट्स जो है वो ज्यादा लेके आता है, किससे, जिसको सबसे कम वोट मिल लेते हैं, जिसको लीस्ट नंबर ऑफ वोट्स मिले होते हैं। टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड, कितने वोट पोल्ड हुए। आइए भाई लोग इस क्वेश्चन को करते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास टोटल वोट्स कितने हैं, 100 है। ठीक, यहां से अगर आप पढ़ेंगे तो 5% तो इनवैलिड हो गए। ये तो 100 का 5% कितना होता है, 5 ही होता है। ये तो हमारे पास इनवैलिड हो गया, तो छोड़ दीजिए। बचे कितने वोट्स, 95। अब 95 में से खेल खेला जाएगा। अच्छा, 30% जो टोटल वोट्स का है वो किसको मिले, राजू को मिले। राजू श्रीवास्तव जी कितने अच्छे कॉमेडियन थे, ठीक है। 30, चलिए राजू जी को मिला। और हमारे पास रवि जी को 32 मिला, रवि किशन जी, ठीक है। आपको पता ही है संसद में बैठते हैं अब तो भाजपा जी की तरफ से, ठीक है। आ जाइए 30 और 32 क्लियर हो गया, हमारे पास बात समझ में आ गई है। ये 30 है, ये 32 है, 62 हो गए। अच्छा 5 खराब हो गए, तो आप खुद बताओ, 100 में से 62 तो यहाँ मिल गया राजू और रवि को, ठीक है। और 5 तो खराब ही हो गए, तो 62 60, ये कितना आएगा, बचेगा कितना, 33। ये 33 जो बचे हुए वोट्स हैं, 62 इनको मिल चुके हैं, 5 खराब हो चुके हैं, इनवैलिड हो चुके हैं। तो वोट्स कितने बचेंगे हमारे पास, 67। बचे कितने हमारे पास, 33। वो 33 किसको मिलेंगे, अशोक को मिलेंगे। आपको पता है अशोक कौन है हमारे पास, अशोक पिल्लर भी नाम सुना होगा आप, सारनाथ जाइए, ठीक है। अशोक, ठीक है, मौर्य साम्राज्य के, आपको पता ही है, इन्होंने कलिंगा की लड़ाई की थी, उसके बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था। बौद्ध धर्म या जैन धर्म, ठीक है, वो तुम बताना, ठीक। 33 ये अशोक को मिला है। बात समझ में आ गई है, क्लियर है, ओके। तो अब देखिए हमारे पास आगे क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, जिसको सबसे हाईएस्ट वोट मिले हुए हैं, लिखा हुआ है ना द विनर गोट। विनर कौन सा है, 33 वाला है। विनर तो ऑब्वियसली आपको दिख ही रहा है, विनर तो 33 वाला है, ये लाल लाल। और हमारे पास जो सबसे कम वोट मिले, किसको मिले, राजू जी को मिले हैं। अच्छा, इन दोनों का जो डिफरेंस है कितना है, 3 है, और 3 की वैल्यू दे रखी है 5136। तो एक की वैल्यू कितनी होगी, 3 17 51 होते हैं, ये 1 और ये 2, 1712। और टोटल नंबर वोट्स कितने हैं, 100 है, तो 100 की वैल्यू कितनी होगी, 1712 आगे 2 0, ठीक है, ये 17 है। ठीक, मेरी राइटिंग को दिल पे मत लेना, ये आपके सीजल में क्वेश्चन पूछा गया था,
टीयर 1 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। जैसे कि मैं आपको ज्योमेट्री क्लासेस ले रहा हूं, ऐसे मैं आपको यहाँ पर सारे सारे परसेंटेज के क्वेश्चन कराऊंगा, तुम्हारे साथ रहूंगा मैं, बस तुम सारे सारे क्वेश्चंस पढ़ते रहना, ठीक है, और करते रहना प्रैक्टिस। क्लियर भाई लोग, हो गया? अगला क्वेश्चन, ये भी फिर से मैं कह तो रहा हूं, मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूं क्वेश्चंस, ठीक है, भाई हूं तुम्हारा, ठीक है, तुम्हारी फिक्र नहीं करूंगा तो किसकी करूंगा, और तुम्हारा एग्जाम के लिए पूरी हेल्प करूंगा अपनी तरफ से। देखो मेरी तरफ से तो कोई वो नहीं रहेगी, आपकी तरफ से रहे तो देखो क्या ही कर सकते हैं, बट मैं तो अपनी तरफ से पूरी हेल्प करूंगा आपकी, ठीक है। जो मुझे तकलीफ हुई है अकेले रह के सेल्फ स्टडी करके, वो आपको नहीं होनी चाहिए। इन इलेक्शन 8% ऑफ द वोट्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स, ठीक है, 8% कास्ट ही नहीं करते हैं वोट, ठीक भैया। के दो कैंडिडेट कंटेस्ट करते हैं जिसमें से विनिंग कैंडिडेट को 48% मिलता है, चलो ठीक है, ओके। अगर भैया 100x या 100 मान लेते हैं, 8 तो करते ही नहीं है, बचे कितने, 92 बचे, 92% बचे, 92 में से 48% पता किसका है ये, 48% टोटल वोट्स का है, टोटल वोट्स मतलब 100 का, तो इन 92 में से 48 तो टोटल का ही हो गया, टोटल का है ना, इसलिए मैंने 48 ले लिया। 92 में अगर 48 जाएंगे तो कितना बचेगा, 44 बचेगा, ठीक है। तो विनर कैंडिडेट तो ये है, और ये शायद लूजर होगा, चलो ठीक है। एंड वोन बाय 1100 वोट, आप खुद देखो, लूजर को 44 मिले हैं, इसको 48 मिले, विनर को तो कितने वोट जीत जाएगा, 4 वोट से 4 यूनिट वोट जीत जाएगा, 4 इकाई से जीत जाएगा। 4 इकाई की 4 यूनिट की वैल्यू क्या रखी है, 1100 दे रखी है, 4 की वैल्यू 1100, 4 से कटेगा ये 25 आ जाएगा, 25 इंटू 11 आपको पता है 275 होता है, एक की वैल्यू इतनी, आपको क्या निकालना है, ऑल वोट्स कास्ट वर वैलिड, जो वैलिड थे, ठीक है। अच्छा, जितने वोट्स हैं वो कास्ट के हैं, वो वैलिड थे, अच्छा अच्छा, ठीक है। हमें क्या निकालना है, टोटल नंबर ऑफ वोट्स, टोटल नंबर ऑफ वोट्स ऑब्वियस सी बात है 100 है, तो क्योंकि उसने वैलिड वोट्स ने पूछा ना, अगर वो वैलिड पूछता ना तो हम 92 की वैल्यू निकालते, और उसने वैलिड नहीं पूछा, उसने पूछा क्या है, टोटल नंबर ऑफ वोट्स, टोटल नंबर ऑफ वोट्स तो 100 ही है, तो 100 की एक की वैल्यू 275, तो 100 की वैल्यू 27500, आंसर आ जाएगा हमारे पास डी ऑप्शन, आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन। कितना आसान है, कितना इजी है, और ये हमारे पास सीजल में आया हुआ क्वेश्चन है, करके जाओगे तो कुछ भी डिफिकल्ट नहीं लगेगा, नहीं करके जाओगे तो तौबा तौबा हाय हाय करते रहोगे एग्जाम में बाहर आने के बाद, ठीक है। और हमारे साथ तो कैसे कैसे नहीं करके आओगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को। हाँ, ये क्वेश्चन मुझे अच्छा लगा, इसे अलग से लिख ले क्योंकि मैं साथ साथ यहाँ समझा दूंगा। क्या बोला हुआ है इसने, इन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स, दो कैंडिडेट है हमारे पास, और द डिफीटेड कैंडिडेट, जो डिफीटेड कैंडिडेट है उसे 42% ऑफ द वैलिड वोट्स मिले, ठीक है, 42% ऑफ द वैलिड, ध्यान रखना वैलिड का, ओके, पोल्ड एंड लॉस्ट द इलेक्शन बाय, अच्छा इलेक्शन इतने से लॉस्ट भी कर दिया उसने, और इतने क्या हो गए, इनवैलिड हो गए, चलो ठीक है, इतने इनवैलिड हो गए, और क्या बोला हुआ है उसने, अच्छा इतने इनवैलिड हो गए, एंड 20% वोट डिड नॉट कास्ट देयर वोट, ठीक है। तो भैया मान लीजिए आपके पास टोटल वोट्स कितने हैं, 100x है, 20x ने तो वोट ही नहीं दिया, बचे कितने 80x, अब जिन्होंने वोट किया 80x उसमें से कितने हो गए 82560, हमारे पास क्या हो गए 82, एक मिनट रुक जाओ, इस पूरे को हटा देते हैं, तो 82560, ये क्या हो गया हमारे पास, ये अब बचे हैं वैलिड, क्योंकि हमने इनवैलिड हटा दिए हैं जो इनवैलिड डिक्लेयर हुए थे। अब जो वैलिड है उसमें से हमारे पास 42% मिले हैं एक बंदे को, अगर एक बंदे को 42% मिले हैं, आपको बताओ एक को बंदा अगर 42% मिले तो दूसरे को कितने मिलेंगे, 58% मिलेंगे, ठीक है, बात समझ में आ गई है। और उसने बोला हुआ है जो जीता है बंदा, अच्छा जो हारा है वो कितने वोट से हार गया, 768,400 से हार गया, 768,400 से हार गया, विनर वाला इतना, लूजर वाला 42 दे रखा है, दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 16% वोट्स जो है उससे वो क्या हो गया, हार गया। 16% किसके, वैलिड वोट्स के, तो इसके 16% और 16% किसके बराबर आएंगे, 76, देखो क्या लिखा हुआ है 8400, ठीक। चलिए भाई अब जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं। आप देख सकते हो भैया हमारे पास इस जीरो से इसका अंदर का एक जीरो कट जाएगा, एक इसके अंदर का जीरो कट जाएगा, और 16 से इसे काट सकते हैं, 16 से काटा मैंने इसको, क्या आएगा 16 4 जा 64 और 6 6 128, 120 16 8 जा 128 और 4 नहीं चलेगा 0, 16 2 8 32, 16 5 जा 48025 आ जाएगा, ठीक है। और इसका जीरो चला जाएगा तो 48025
0। अच्छा 8 टू, ये वाला जो माइनस में इधर, जो इधर माइनस में उधर प्लस में चला जाएगा, तो 8 2 5 6, तो 8 2 5 6 6 10 5 8 8, ठीक है। किसकी वैल्यू आएगी ये आएगी 8x की वैल्यू, ठीक है। हाँ 8x की वैल्यू आ गई है। अच्छा हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इनवैलिड वोट्स फॉर व्हाट इनवैलिड वोट्स। इनवैलिड वोट्स कितने हैं, 20x है, ठीक है। वो कितना परसेंट है किसके, हमें राउंडेड मतलब अप्रॉक्स वैल्यू निकालनी है। विच पीपल डिड नॉट कास्ट, जिन्होंने कास्ट ही नहीं किया वोट, ठीक है, जिन्होंने कास्ट ही नहीं किया वोट उनके साथ परसेंटेज निकालनी है। ओके भाई लोग, ठीक है। पहले तो हमारे पास इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं 20x की, तो 4x, इसका आधा करते हैं, 48 का आधा ये होगा, 8 का आधा भी हमारे पास 4 होगा, ओके। और भैया हमारे पास 8 का आधा 4 होगा, और 506 का आधा कितना होगा, 253 होगा। 20x की वैल्यू चाहिए, तो 20x की वैल्यू चाहिए क्योंकि 20x जिन्होंने वोट ही नहीं दिया, 20% हमारे पास लिखा हुआ है ना, कहीं कहाँ लिखा हुआ है 20%। अच्छा कास्ट, जिन्होंने वोट ही नहीं कास्ट किया, वोट ही नहीं कास्ट किया, उनकी वैल्यू कितनी है हमारे पास 20x। 20x की वैल्यू निकालने के लिए किससे गुना करना पड़ेगा, 5 से। 5 से गुना किया 15 25, ठीक है, 5 दिया 15 हो गया हमारे पास, कितना हो गया 25 1 26 हो गया, 2 आ गया, 15 10 12 आ गया, 1 आ गया, 21 आ गया, 2 22 1 आ गया, 5 10 और 1 11। एक बार दोबारा से कर लेते हैं इसको दोबारा से कर लेते हैं, किसी और से कर लेते हैं, और 5 से करेंगे इसको गुना, तो 5 3 या 15, 1 आ गया, 5 5 25 25 और 1 26 2 आ गया, इधर 5 2 या 10 12 आ गया, तो 20 21 आ गया, 2 आ गया, 5 5 20 22 आ गया, 5 2 10, हाँ बिल्कुल अब आ गया। ये लोग कौन है हमारे पास, जो हमारे पास क्या है, जिन्होंने वोट ही नहीं दिया, कास्ट ही नहीं किया वोट, ठीक है। देन इनवैलिड वोट्स, इनवैलिड वोट्स जो है वो कितना परसेंटेज है, देखो इनवैलिड वोट्स कौन से हैं, इनवैलिड वोट्स मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर, अरे ठीक है, एक मिनट से हटा देता हूँ। ये हमारे पास कौन से वोट्स आ गए, ये हमारे पास कौन से वोट्स आ गए, जिन्होंने वोट दिया ही नहीं। और इनवैलिड वोट्स कितने हैं, 82560, फिर से वही वाली बात, हाथों में लगा हुआ है हमारे, ठीक है। इनवैलिड वोट्स कितने, 82560, और हमारे पास जिन्होंने वोट नहीं दिया वो 20x है, उसकी वैल्यू आ गई 1221265, ठीक है। तो हम क्या करता हूं, मैं आपके लिए क्या करता हूं, ठीक है, 122165 है शायद वो, और ठीक है, और 1221265 है, 1265 है, 82560, 1265 1221265 1221265, ठीक है, 1265, और हमारे पास वो क्या है 82560, इनका परसेंटेज बताना है। अब इसको पकड़ लीजिए, 12 को उधर ऊपर, 42 को 82 को पकड़ लीजिए, क्योंकि अप्रॉक्सी बताना है तो बहुत सिंपल है। ये इनका कितना परसेंटेज, ये क्या है इनवैलिड है, इनवैलिड किसके, जिन्होंने कास्ट नहीं किया उसका कितना परसेंटेज है, तो 12 को पकड़ लीजिए और यहाँ 82 को पकड़ लीजिए, तो 12 का 82 में कब आता है, 12 छके 72, 12 छके 72, 12 सत्ते 84, तो 84 से कम है और 72 से ज्यादा, आप खुद देख लीजिए, 12 छके 72 होता है, 12 सत्ते 84, इन दोनों के बीच में है, तो वैल्यू कुछ क्या आएगी 6 पॉइंट समथिंग आएगी, और 6.8 6.7 आएगी, या फिर जो भी 6.6 आएगी, और ऑप्शन में है, पहला ही ऑप्शन है, ठीक है, पहला ही ऑप्शन है हमारे पास। तो मैंने आपके इस क्वेश्चन के ऊपर काफी मेहनत की, क्योंकि मुझे लगता है ये वाला क्वेश्चन काफी अच्छा था, ठीक है। मैंने पहले आपको बताया इतने लोगों ने वोट ही नहीं दिया, इतने लोगों ने वोट दिया, पर दिक्कत इसमें से इनवैलिड हो गए, इनवैलिड में से अब ये वैलिड आ गए, वैलिड का जो 16% उतने वोट से वो क्या कर जाता है, जीत जाता है, या हारने की वैल्यू दे रखी है, ये आ गया। यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या आई, 8x की वैल्यू आई, मैंने 20x की वैल्यू निकाल ली, क्योंकि इससे परसेंटेज निकालना है किसका, इनवैलिड का। क्लियर, चलो देख लेना दोबारा से आप एक बार करके, ये मैंने पूरा करके बताया आपको। आइए इस वाले क्वेश्चन को फिर से, अब ये सीजीएल 2022 टीयर 1 का है, करवाऊंगा मैं आपको सारे क्वेश्चन, ठीक है, सीजीएल के आपके सारे के सारे क्वेश्चंस कराऊंगा मैं। रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर टू सेविंग ऑफ अ वुमन, और भी लेके आऊंगा मैं आपके लिए क्वेश्चंस, और भी क्वेश्चंस लेके आऊंगा आपके लिए। तो हमारे पास जो रेशियो है एक्सपेंडिचर और सेविंग का वो कितना है, 5:1। देखो दो तरीके बताऊंगा, एक तो मैं तरीका बता चुका हूं तुम्हें ऑलरेडी, एक दो तरीका बता चुका हूं कि देखो एक्सपेंडिचर और सेविंग का दे रखा है, ये एक्सपेंडिचर और ये सेविंग है, और ये इनकम है। एक तरीका तो ये अपने वाला है, एक और तरीका बताऊंगा तुम्हें इससे भी छोटा, 5 और 1, तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्लियर है, ये 6 हो जाएगा। अच्छा क्या बोला हुआ है उसने
कितना इंक्रीज कर गई, इनकम कितना इंक्रीज कर गई, अच्छा ये किसका है, अच्छा इनकम कितना इंक्रीज कर गई 10%, तो इनकम 10% इंक्रीज कर गई, 6 × 10 60। अच्छा एक्सपेंडिचर कितना इंक्रीज कर गई 20, इसका पता नहीं, इसको x मान लेते हैं, 5 × 20 कितना होता है 100 होता है, प्लस इसको x मान लेते हैं, 100 उधर जाएगा तो 100 इधर जाएगा तो किसकी वैल्यू आएगी -40 आएगी। दैट मीन्स हमारे पास सेविंग क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, कितना परसेंट 40%, तो आंसर आएगा ए ऑप्शन। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, 40% इज द राइट आंसर। ये तो अपना तरीका हो गया, मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूं, और ये सीजल में एग्जाम में आ रखा है, मैंने भी बताया, और ये सीजल में भी आ रखा है। ठीक है, यहां भी इंटू करेंगे, 5 × 20 से 100 आया, ये 1 × x से x आया। ठीक है, x का मतलब कितना इंक्रीज है डिक्रीज कर रहा है, माइनस की वैल्यू आई दैट मींस डिक्रीज कर रहा है। अब मैं आपको बताता हूं दूसरा तरीका, अब मैं बताता हूं आपको दूसरा तरीका इस वाले क्वेश्चन के अंदर, कि दूसरा तरीका क्या रहेगा, क्या इसमें दूसरा तरीका लग सकता है। ठीक, चलो देखो, आपके पास क्या है, एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है और हमारे पास सेविंग कितनी हो रही है। एक्सपेंडिचर हमारे पास हमें पता है कितना, इसको उल्टा लिख लो, चाहे यहाँ सेविंग लिख लो, यहाँ पर एक्सपेंडिचर लिख लो। ठीक है, सेविंग हमारे पास कितना कर रही है हमें नहीं पता, सेविंग तो निकालनी है, तो एक्सपेंडिचर कितना कर रहा है इंक्रीज 20% कर रहा है, और दोनों को मिला के एलिगेशन मेथड है, दोनों को मिला के हमारे पास यहाँ इनकम कितनी कर रही है 10% कर रही है। ठीक, अच्छा किस रेशियो में एक्सपेंडिचर और सेविंग, एक्सपेंडिचर सेविंग 5:1 है, इसको 1:5 कर लेते हैं, क्योंकि ऑलरेडी सेविंग 1 है, तो यहाँ से सेविंग 1 है और एक्सपेंडिचर 5 है। ठीक है, 5 लिख लिया। अब यहाँ देखिए 20 और 10 का डिफरेंस कितने का है, 20 और 10 का डिफरेंस कितने का है हमारे पास, 20 और 10 का डिफरेंस है 10 का, तो एक दिखाता है 10 को, एक दिखाता है 10 को, और इन दोनों के बीच की वैल्यू होती है, तो 20 से तो छोटा है 10, और 10 इससे क्या होगा बड़ा होगा, क्लियर है, 20 से छोटा है 10 तो x से क्या होगा बड़ा होगा, और कितना बड़ा होगा, एक की वैल्यू 10 है तो 5 की वैल्यू कितनी होगी 50, तो 10 क्या होगा इससे 50 बड़ा होगा, तो 10 से पीछे अगर 50 जाएंगे, पीछे 50 जाएंगे तो किस पर जाएगा -40 पर जाएगा, और आपको पता है आंसर कितना आया 40% ही आया था। तो ऐसे भी कर सकते हैं क्वेश्चन को, ऐसे भी कर सकते हैं क्वेश्चन को भाई लोग। तो आपको मैंने 2 तरीके बता दिए एक ही टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के। ठीक है, आना आपको चाहिए, ऐसा नहीं कि आपको मैं कोई तरीका नहीं बताऊंगा, मैं आपको हर तरीके से रूबरू करूंगा, बस वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको ग्रैब करना चाहते हो कि नहीं चाहते हो। ठीक है, चलिए जो आपको तरीका अच्छा लगे उसमें चले जाना। अगले वाला क्वेश्चन, इसको देखिए, द रिडक्शन ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ इनेबल्स अ पर्सन टू ऑब्टेन, अरे ये तो मैं क्वेश्चन ऑलरेडी करा चुका हूं, जरा बताइए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से पढ़ लीजिए। अगर हमारे पास रिडक्शन होता है 20% का प्राइस में, उसकी वजह से क्या होता है कि वो आदमी इनेबल मतलब इतना सक्षम हो जाता है, और ये देखो फिर से सीजीएल 2022 टीयर में आ रखा है, अभी आ रखा है टीयर 1 दिसंबर में। ठीक है, 450 रुपये हमारे पास क्या 50 kg ज्यादा ले आता है, जब हमारे पास 20% प्राइस बढ़ता है घटता है। तो हमारे पास देखिए मैंने आपको बताया था, अगर कभी ऐसा हो तो प्राइस विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंजम्पशन, प्राइस विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंजम्पशन, दैट मींस जो रेशियो प्राइस का होगा उसको उल्टा कंजम्पशन का होगा। 20% का मतलब कितना होता है, घट गया है तो 1/5 होता है इसका मतलब, तो 5 से कितना हो गया प्राइस 4 हो गया है। अगर प्राइस 5 से 4 तो कंजम्पशन 4 से 5 हो गया होगा, अगर 4 था 5 हो गया, कितना बढ़ गया 1, और 1 की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है 50 की। ये मैं ऐसा इसलिए कर सकता हूँ क्योंकि हमारा एक्सपेंडिचर क्या है सेम, एक्सपेंडिचर 450 रुपए ही है। ठीक है, एक की वैल्यू 50, हमें क्या निकालना है ओरिजिनल प्राइस, तो ओरिजिनल प्राइस के लिए ओरिजिनल कंजम्पशन चाहिए, तो एक की वैल्यू 50 तो 4 की वैल्यू कितनी होगी 4 × 50 200 किलो हमने क्या किया ओरिजिनली खरीदा था, हमें प्राइस बताना है, तो प्राइस क्या होता है एक्सपेंडिचर अपॉन कंजम्पशन, 450 बटे 200 किलो कट जाएगा, 45 का आधा करना कितना आएगा 22.5 आएगा, और नीचे 10 भी है, तो 2.25 इज द राइट आंसर, इतना प्राइस आ जाएगा रुपीज पर केजी। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आ गई है भाई लोग? चीतो जाग जाओ अगर सो रहे हो तो वापस से। ठीक है, और क्वेश्चन देखो जरा, क्या ये वाली बात क्लियर है? ऑलरेडी समझा चुका हूं मैं पुरानी वीडियोस में, जिसने पुरानी वीडियोस नहीं दे रखी है तो प्लेलिस्ट में आके देख लेना है। ठीक है, उल्टी गिनती चला रखी है हमने, तुम्हारी भी उल्टी गिनती ही चल रही है।
23 क्लियर करना है तुम्हें। चलो इस क्वेश्चन को देखो क्या बोल रहा है, कहता है कि नंबर पी इज 15% मोर देन 150। जो पी है हमारे पास वो 15% ज्यादा है 150 से। 15% ज्यादा है इसका मतलब अगर कोई चीज 150 है उससे 15% ज्यादा है तो मतलब कितना होगा, 115% होगा। ठीक, चलिए अच्छा उसके बाद क्या कह रहा है, और के जो है 15% लेस है पी से। ये पी आ गया हमारे पास, ये पूरा हमारे पास क्या है, पी है, और पी से कितना कम है 15%, तो मतलब के कितना है 85% है इसका, 85% है के, और के की वैल्यू ही निकालनी है। ठीक है, तो के बराबर आ जाएगा। चलो के अगर बराबर आ जाएगा तो यहां से आंसर देखिए जरा सभी के सभी, चलो 0 0 कट जाएगा, 2 जा 3 जा, चलो जो भी आंसर आएगा वो डेसिमल में आएगा क्योंकि नीचे 2 भी है और 100 भी है, सब तो कटेगा नहीं। तो जो भी आंसर होगा 3 से कटेगा, और 3 से वो नंबर कटता है जो भैया हमारे पास जिसका सम भी 3 से कटता है। पहली बात तो ये तो, और दूसरा यहाँ पर 5 है और 5 है तो आंसर में लास्ट में 5 तो आना जरूरी है। 3 × 5 × 15, 15 × 5, ठीक है, आपको पता है लास्ट में 5 आएगा, लास्ट में 5 आएगा तो 2 ऑप्शन, ठीक है, ये ऑप्शन तो आएगा नहीं, 2 ऑप्शन तो करके आएंगे। अच्छा आंसर यहाँ 3 है, 3 है, इसका मतलब नंबर किससे कटेगा, 3 से कटेगा। तो देख लेते हैं ऑप्शन, पहले वाला देख लेते हैं, दूसरे वाला 1 4 5 5 6 11 11 6 17 17 2 19 19 5 24, ये कट जाएगा। क्या कट जाएगा, 7 6 13 13 6 19 19 2 21 21 5 26, ये नहीं कटेगा। दैट मींस आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। पूरा मत इंटू कर लेना, के का आंसर विल बी बी ऑप्शन, पूरा इंटू मत करने लग जाना भाई लोग। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये। चलिए क्या कह रहा है, राम लूजेस, राम कितना लूज कर लेता है, 12.5% लूज कर जाता है अपनी मनी का, और कितना स्पेंड करने के बाद, आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ द रिमाइंडर, जो बच जाता है उसका, देखो 12.5% तो लूज ही कर चुका है, उसके बाद 75% जो बचा हुआ है उसका वो क्या कर लेता है, स्पेंड कर देता है। तो बचा कितने, 25%, जो बचा वो 630 है। हाउ मच मनी डिड राम हैव इनिशियली, राम जी के पास पहले इनिशियली कितना पैसा, तो राम जी के पास बहुत कुछ है, ठीक है, फिर भी हम क्वेश्चन के माध्यम से उन्हें थोड़ी सी भेंट देना चाहेंगे। बच गया उनके पास 630 रुपया, 630 कितना सही नंबर है, 9 से कटता है डिजिटल समय इसके अंदर, और 7 से कटता है, ठीक है, 3 से कटता है, ये 15 से भी कटता है ये, ठीक है। चलो और एक खास की बात बताएं, ये 1 से भी कटता है। चलो ये तो हो गया हमारे पास पीजे, आगे चलते हैं। एसएससी सीजीएल 2022 टीयर 1 का ही क्वेश्चन है। मान लीजिए हमारे पास नंबर कितना है, एक्स है, 12.5% तो उसने भैया क्या कर दिया है, लूज ही कर दिया है। 12.5% कितना होता है, 1/8, तो 8 में से 1 लूज कर दिया तो बचा कितना, 7/8, इतना बचा। अब इतने जो बचा है उसका उसने 75, जो बचा है उसका 75% उसने खर्च कर दिया, तो 75% खर्च कर दिया तो बचा कितना, 25%, की बचे की वैल्यू तो दे रखी है, 25% कितना होता है, 25% होता है 1/4, उसकी वैल्यू दे रखी है 630, तो 7 से काटेंगे कितना आएगा, 90 आएगा, ठीक है भाई, और 8 चौक 32, तो 90 × 32, काट के देख लो यार, 0 9 दूनी 18 1 2880, कहा गया, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, आप देख सकते हो। क्योंकि भाई लोग बात समझ में आ रही है, आ तो रही होगी तुम्हें, ऐसी बात तो नहीं है, खिलाड़ी हो तुम सारे के सारे, और हिट खिलाड़ी हो। एग्जाम तो क्लियर करना है भाई लोग, सो के करो, लेट के करो, बैठ के करो, कैसे करो, पढ़ना तो है, ठीक है, ये तो दिमाग में बैठा लो। टारगेट बेस्ड स्टडी करो, आर बेस्ड स्टडी ना करो। मैं हर क्लास में कहता हूँ, फिर से कहता हूँ, कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखो। और क्या चाहिए लाइफ में यार, माता पिता के पैर छुओ डेली और उन्हीं का नाम लेके पढ़ाई करना शुरू कर दो, और जिस दिन एग्जाम क्लियर होगा ना, जो ये सर से जितना भी भार है सब उड़ जाएगा, और बस खुशियां ही खुशियां होंगी चारों तरफ। चलिए, और ये रियलिटी है, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, बहुत रियलिटी है, इसका ग्रेविtas समझो। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं जो सीजीएल 2022 में आ रखा है हमारे पास, टीयर 1 का ही क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, अरे तो हम क्वेश्चन करा चुके हैं ऐसे, याद है वो पल, तुम्हें पल तो याद होंगे। इसको भी मैं 2 तरीके से कराऊंगा। एक्स, ठीक है, 2650, ये तो हमारी इनकम है, चलो ठीक है, इनकम दे दी है इसने, एक्सपेंडिचर दे रखा होगा इसने 20,500, ठीक है, और उसकी सैलरी इंक्रीज करती है 12%, एक्सपेंडिचर इंक्रीज करता है 6%, चलो ठीक है। तो हमारे पास एक्सपेंडिचर कितना है, हमारे पास 20,500,
और वो कितना है 26,500। ठीक, काट दो काट दो, काटा पेटी तो करनी बहुत जरूरी है लाइफ में, ठीक है, बहुत मारा मारी है भैया, तो तुम्हें यहाँ भी काटा पेटी करनी पड़ेगी। 5 4 जा 5 1 जा 5 5 जा 5, एक मिनट रुक जाओ, 5 4 जा 5 1 जा, ठीक है, 5 5 जा और 5 3 जा, ठीक है। अब भाई लोग अगर मैं अपने तरीके से करूं, अपना क्या तरीका है, अपना कोई तरीका नहीं है, सब किताबें में ऑलरेडी सब लिख चुके थे, ठीक है, किसी का कोई तरीका नहीं है, सब ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है। हम तो बस माध्यम मात्र हैं आप तक ये चीज़ पहुंचाने के लिए, ठीक है, क्योंकि इसी एग्जाम में हम रचे बसे हुए हैं, नहीं तो भैया ये चीज़ें तो बहुत पहले से हैं। सैलरी इज इंक्रीज बाय 12%, सैलरी इज इंक्रीज बाय 12%, दैट मीन्स ये 12% बढ़ जाएगी। 53 का है, ये 53 है हमारे पास, इसको मैं हटा देता हूँ। 53, 41 हमारे पास एक्सपेंडिचर है, तो 9 और 13 3 12 सेविंग हो जाएगी। कितना है भैया हमारे पास इनकम, इनकम हमारे पास कितनी है 12% बढ़ गई है, ठीक है, और एक्सपेंडिचर कितना बढ़ गया है 6% बढ़ गया है, इसकी वैल्यू निकालनी है। अब आप तुम खुद ही समझ सकते हो, 53 × 12 करूंगा तो 12 3 36, 3 12 5 60, तो 636 आ जाएगा, 6 1 6 6 4 24, और यहाँ 12x, जरा माइनस करना, 6 में से 6 0 आ जाएगा, ठीक है, 13 में से 4 9 आ जाएगा, 5 में से 2 हमारे पास कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, माइनस कर लेना, वैसे मैं माइनस करके दिखा देता हूँ तुम्हें। 636 माइनस 246, 0, 13 में से 4 गया 9, 390, 390 किसके बराबर है 12x के बराबर है। आगे आप काट लेना, 3 4 जा 3 1 जा 3 3 जा 130, 130/4, 130/4 आएगा x की वैल्यू। 130/4 कितना, 130 का आधा कितना होता है 65, और 65 का भी ज्यादा कितना होता है 32.5, तो आंसर कितना आएगा इसका 32.5। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ऑलरेडी बता रखा है मैंने इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है, ठीक है, यहाँ पर इसकी इंटू कर देना इन दोनों के अंदर, और यहाँ पर इसकी इंटू कर देना, और ये आ जाएगा, ठीक। चलो अब थोड़ा सुंदर सुंदर कर लेते हैं जैसे हमें करना चाहिए, ये तो मैंने बता दिया इसको ऐसे। अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन को देख लेना, 32.5 आ जाएगा। अब देख लेते हैं इसको हल्का सा, 41/53 आ गया तो आपको पता लग ही गया है, 41/53 आ गया है, ठीक। अब इसको एक और तरीके से कर लेते हैं, क्या पता आपको शायद वही तरीका, अरे यार क्या पता आपको वही तरीका अच्छा लग जाए, है ना भाई, आपको भी तो पता नहीं ना आपको क्या अच्छा लग जाए, तो वही तरीका अच्छा लग जाएगा शायद आपको, और अगर वही तरीका अच्छा लगा तो इससे बेटर क्या हो सकता है। तो भाई लोग आप एक बात समझिए, 41/53 आया था, इसमें 41 क्या था एक्सपेंडिचर था, और 53 क्या था हमारे पास इनकम थी, ठीक भाई लोग, तो 41/53 था। अच्छा हमारे पास सेविंग कितनी है, सेविंग हमारे पास ये जरा माइनस करोगे तो सेविंग तो 12 है, सेविंग में कितना बढ़ रहा है पता नहीं, वही तो निकालना है। एक्सपेंडिचर सेविंग का है, एक्सपेंडिचर में कितना बढ़ रहा है पता है हमें, कितना बढ़ रहा है एक्सपेंडिचर में 6%, ठीक है, और दोनों मिला के कितना है 12%, ये इनकम में है। अच्छा किस रेशियो में होगा, सेविंग और एक्सपेंडिचर किस रेशियो में, 12 रेशियो किस रेशियो में 41 में है। 12 हमारे पास क्या है सेविंग है, 41 हमारे पास क्या एक्सपेंडिचर है। चलो ठीक है, यहाँ डिफरेंस कितने का है, यहाँ देखो इससे बहुत इजी आ जाएगा, यहाँ डिफरेंस कितने का है 6 का है, 6 को कौन दिखाता है 12, 6 को दिखाता है 12, तो 41 को कौन दिखाएगा 41, देखो 12 का आधा 6, ठीक 6 दिखाता है, यहाँ कितना डिफरेंस होना चाहिए जो 41 को दिखाए, ठीक, यहाँ 6 का डिफरेंस दिखाता है 12 को, तो यहाँ जितना भी डिफरेंस होगा उसका डबल 41 होगा, डबल 41 होगा, 41 किसका डबल होता है 20.5 का, और आपको पता है दोनों के बीच की वैल्यू आती है, तो 12 से तो 6 छोटा है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ 12 से बड़ा होगा, कितना बड़ा होगा 20.5, तो 12 में 20.5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 32.5, तो आंसर आएगा बी ऑप्शन। ठीक है भाई लोग, आई होप आपको ये समझ में आई होगी बात सभी की सभी जो मैंने अब तक आपको बताई। अगली क्लास में इससे आगे चलेंगे, अगली क्लास में भाई लोग इससे आगे चलेंगे। आज मैंने आपको इलेक्शन के क्वेश्चंस कराए, जो मुझे अच्छा लगा क्वेश्चन वो भी कराया, और इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चंस कराए। परसेंटेज की आगे भी ऐसी कारवां बढ़ाते चलेंगे, जितना कुछ आया हुआ है सब कुछ जानेंगे। बस इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। बार बार क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अच्छा लगता है कहना, और साथ साथ आप भी करोगे तो आपको भी अच्छा फील होगा जब लोगों को नॉलेज पहुंचेगी। ठीक, हम मेहनत कर रहे हैं तो आप भी मेहनत हल्का सा कर दीजिए। ठीक, और लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर आप क्या करेंगे, जो ऐप का लिंक दे रखा है वहां से ऐप डाउनलोड कर लेंगे, अगर नहीं किया तो ठीक है, कसम उड़ान चल लेगी, नहीं किया तो फिर और अच्छा पढ़ा देंगे। ठीक है, तो तक के लिए ध्यान रखिए अपना, टेक केयर, हैव अ गुड डे अहेड, बाय बाय, जय हिंद।